आज अनोखो मुद्दे हैं जिनका जवाब जरूरी है, लेकिन उसी बीच वक्फ का मुद्दा, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा और इनके बीच नया विवाद आया है। कुछ मुद्दे जरूरी है, जैसे कि बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और नई पर्यावरण की चुनौतियां, पर उसे बाजू में रखकर ये हर रोज नया तमाशा ला रहे हैं। हिंडनबर्ग का तहलका, सच क्या है? दोनों पक्ष अपनी बाजू जोर शोर से पेश कर है। पहले सुनते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या कहती है। लगभग 18 महीने हो गए हैं जब अदानी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट में इस बात के जबरदस्त सबूत पेश किए गए थे कि भारतीय समूह कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। हमारी रिपोर्ट ने अपतटीय, मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के एक जाल का खुलासा किया, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी लेन देन, अघोषित निवेश और स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। तब से हमारे मूल काम की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी ने अदानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। मीडिया ने बताया है कि मुद्दों की व्यापकता और परिमाण के बावजूद सेबी अदानी समूह पर केवल सांकेतिक तकनीकी उल्लंघन लगाने की संभावना है। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये दावा किया कि हमारी छोटी स्थिति के बारे में खुलासा, जिसका हमने बार बार खुलासा किया था, अपर्याप्त था, ये तर्क देते हुए कि हमें और भी अधिक मजबूत खुलासा प्रदान करना चाहिए था। सेबी के नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि सेबी के साथ काम करने का विशिष्ट अनुभव रखने वाले एक प्रतिबंधित ब्रोकर को उद्धृत करने के लिए हमारी रिपोर्ट लापरवाह थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे नियामक को पूरी तरह से पता था कि अदानी जैसी कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए जटिल अपतटीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया था और नियामक ने योजनाओं में भाग लिया था। जुलाई 2024 में कारण बताओ नोटिस के जवाब में हमने लिखा था कि हमें यह अजीब लगा कि कैसे सेबी, एक नियामक जो विशेष रूप से धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने के लिए स्थापित किया गया था, ने गुप्त अपतटीय शेल साम्राज्य चलाने वाले दलों को सार्थक रूप से आगे बढ़ाने में बहुत कम रुचि दिखाई। फर्जी निवेश संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने शेयरों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पक्ष लेन देन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सेबी ने इन शेयर धारकों की अपनी जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, जैसा कि अदालत के रिकॉर्ड में बताया गया है। जून 2024 के अंत में अदानी सीएफओ जोगेशिंदर सिंह ने अदानी समूह की ओर लक्षित कुछ नियामक नोटिसों को तुच्छ बताया, जाहिर तौर पर प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही उनकी गंभीरता की संभावना को खारिज कर दिया। इसी विषय पर राहुल गांधी अपनी राय रख रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. और इस पर बीजेपी की राय सुनिए।
वो क्या कहते हैं इस बारे में? साथ आपका कौन सा ये रिश्ता पुराना है कि भारत के आर्थिक जगत के हर संस्थान के ऊपर आपका लगता निशाना है? और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस और इन्होंने कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई बयान और आंदोलन नहीं किया। हम जब विपक्ष में थे तो स्वदेशी आंदोलन हम करते थे, और जब हम सत्ता में आए तो मोदी जी की सरकार ने मेक इन इंडिया की, अर्थात हम भारत की अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये भारत के अंदर आर्थिक अराजकता लगाने के षड्यंत्र में लगे हुए। जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब, यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। हिंडनबर्ग के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, और उस समय जब लगभग नियमानुसार तो संसद का सत्र चलता होना चाहिए था, और उसके ऊपर विपक्ष ने जिस प्रकार से 7 समंदर पार से उठे उस सुर में ताल मिलाने का काम किया है, ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। विगत कई वर्षों से आपने देखा, जब जब भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, एक मिनट इसको वो करिए, भारत की जांच एजेंसियों में से का जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी, और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए।